हरि गुरुवे नमः। ध्रुवाद गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम छठे श्लोक को लेंगे और उसके बाद उसके पहले अष्टपदी को उच्चारण करेंगे। उसके बाद उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौरे सुखमणि महला पांचवा श्लोक छठा। काम क्रोध और लोभ मोह विनश जाय अहमेव। नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। श्लोक है। छठे श्लोक में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को समझा रहे हैं कि मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरे पड़े हैं। अपने प्रयासों से अगर हम इनसे छूटने की कोशिश करते हैं तो हमें बड़ी परेशानियां होती हैं। लेकिन जिस भाई बहन की जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होता है और वो अपने समर्थ सदगुरु से दीक्षा लेकर के उसके शरणागत हो जाता है। जब हम गुरु के शरणागत हो जाते हैं तो गुरु हम पर कृपा करता है और अपनी दिव्य शक्ति से हमारी आत्मा को वो बल देता है कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से बच पाते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि चाहे हमारी आम जिंदगी हो और चाहे हमारे प्रभु भक्ति का रास्ता हो, एक समर्थ सदगुरु के शरणागत उसके रहमो करम में रहने से ही हम अपने जीवन में इन दुर्गुणों से बच सकते हैं। अब इसके बाद में पद है पहला। जेह प्रसाद सत्य स अमृत खाही। किस ठाकुर को रख मन माही। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावही। तिस को सिमरत परम गति पावही। जेह प्रसाद बसहि सुख मंदर। तिसहि ध्याय सदा मन अंदर। जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना। आठ पहर सिमरहो किस रसना। जेह प्रसाद रंग रस भोग। नानक सदा ध्याइये ध्यावन जोग। अब देखिए, हमारे महापुरुषों ने हम लोगों के लिए जो ये धर्म पुस्तकों का संकलन किया, हम लोगों के लिए ऐसी शिक्षाएं रख छोड़ी कि जिनसे हम जीवन के एक एक पहलू को बड़ी अच्छी तरह समझ सकें और अपने जीवन को किसी नियम के मुताबिक जी सकें। जिस तरह श्लोक में पहले श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया कि भाई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अगर हमने उनसे बचना है तो हमारे पास किसी गुरु की संरक्षण होना चाहिए।
किसी गुरु के संरक्षण में रह करके हम अपने जीवन को उस अवस्था में ला सकते हैं कि जब ये दुर्गुण हम पर ज्यादा असर न करें। अब यहाँ कह रहे हैं कि जे प्रसाद 36 अमृत खाएं। अब सबसे पहले जिंदा रहने के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है, और खाली भोजन की ही नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देखिए, इस संसार के विधान को अगर हम गहराई से समझे तो जैसे एक तो हमारा ये दृष्टिकोण होता है कि काल भगवान ने हमें फंसा दिया, 84 के चक्कर में डाल दिया, कर्मों का विधान बना दिया। तो दूसरी तरफ इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते कि चाहे काल भगवान कहें और चाहे अकाल पुरुष कहें, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो अकाल पुरुष की शक्ति से हो रहा है। काल भगवान अकाल पुरुष का ही नुमाइंदा है, उसको इन 3 लोगों की रचना का, इन 3 लोगों की देखभाल का जिम्मेवारी है। अब मनुष्य के लिए या समस्त जीवों के लिए अनंत अनंत दातें प्रभु ने इस दुनिया में रख दी। अगर हम भोजन भी देखते हैं तो भोजन एक तरह के नहीं है, सैकड़ों तरह के तो अन्न है, सैकड़ों तरह के फल हैं, सैकड़ों तरह की सब्जियां हैं, बहुत सारी चीजें उस परमपिता परमेश्वर ने हम जीवों के लिए उपलब्ध कराई हैं। अब जैसे हम 36 व्यंजन घरों में हम देखते हैं, तरह तरह के खाने लोग बनाते हैं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा स्वाद मिले, हम ज्यादा से ज्यादा आनंद लेकर के खाना खाएं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज यहाँ पर हमें शुक्राने का, यहाँ पर हमें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि भाई जब हम दुनिया में जीते हैं और प्रभु हमें कुछ देता है। अब इसमें एक भेद की बात जरूर है कि प्रारब्ध कर्मों के कारण से, हमारे पिछले जन्म के जैसे कर्म थे, उनके हिसाब से हम दुनिया में देखते हैं किसी मनुष्य को ज्यादा फैसिलिटीज मिल जाती हैं, किसी को कम फैसिलिटीज मिल जाती है। कोई गरीब घर में जन्म लेता है, कोई अमीर घर में जन्म लेता है, वो एक अलग बात है। लेकिन भोजन सबको मिलता है। कोई रेयर इंसान होगा इस दुनिया में जिसके लिए भोजन का प्रावधान नहीं होगा। नहीं तो प्रभु ने हर जीव के लिए जन्म से लेकर के और मृत्यु तक के लिए हमारे भोजन का अरेंजमेंट कर रखा है। अब भोजन के अरेंजमेंट तो कर रखा है, लेकिन भोजन की उपलब्धि के हिसाब से हमारे मन की चंचलता के कारण से हम भोजन भी कई प्रकार के खाना चाहते हैं। हर घरों में देख लो, कोई भी इंसान एक जैसा भोजन रोज नहीं खाता है। घर में हमारी बहनें हैं या भाई हैं, जो भी हैं, तो वो भोजन के अलग अलग नमूने बनाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाते हैं, जिससे हम भोजन में स्वाद ज्यादा से ज्यादा ले सकें, ज्यादा से ज्यादा भोजन का आनंद ले सकें। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में शुक्राना प्रमुख होना चाहिए। प्रभु ने हमारे प्रारब्ध कर्मों के मुताबिक हमें जिस तरह का भी भोजन दिया है, चाहे हमें 36 पदार्थ मिलते हैं, चाहे हमें कुछ कम मिलता है, लेकिन हमें भोजन जरूर मिलता है। हर जीव को जिसे प्रभु ने पैदा किया उसके लिए उसने भोजन का अरेंजमेंट किया है। तो कह रहे हैं जे प्रसाद 36 अमृत खाएं। अब भोजन को अमृत कहा गया है, क्यों कि भोजन से जो रस बनता है उसी से हम जिंदा रहते हैं, उसी से हमारी इंद्रियां काम करती हैं। तो कह रहे हैं पहला शुक्राना है कि हे प्रभु तूने हमें मनुष्य जन्म दिया, हे प्रभु तूने हमें मनुष्य जन्म दे करके और भोजन का अरेंजमेंट किया। और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रभु की दातें हमारे पैदा होते हो जाती हैं। देखिए प्रभु का कितना बड़ा विधान है। जब कोई जीव पैदा होता है तो उसकी जो माँ होती है, जो मादा होती है, तो मादा के तन में दूध का संचार हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिससे कि वो जीव जो पैदा हुआ, चाहे मनुष्य का हो और चाहे कोई जानवर का हो, उसके लिए भोजन का अरेंजमेंट माँ के शरीर में परमात्मा ने साथ साथ ही कर दिया। कह रहे तिस ठाकुर को रख मन माही। अब ये क्या है, कदम कदम पर शुक्राना करने की बात है कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सीधा, कि मेरे दोस्त का ऐसा है जिंदगी मेरी। अब यहाँ पर एक जो प्रिंसिपल है अध्यात्म का, उसको हमें याद रखना चाहिए कि ये समस्त संसार प्रभु की रचना है।
प्रभु की शक्ति सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। प्रभु की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर हम इस बात को याद रखें तो हमारे जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं, अगर हम उन्हें प्रभु का प्रसाद समझे तो हम किसी भी चीज को बुरा नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वे हमारा जो एक मनुष्य का जो सबसे पहला कर्तव्य है कि एक एक पल उस परमात्मा को याद रखना, क्योंकि उस परमात्मा की कृपा से ही हम जिंदा हैं। वो परमात्मा हमारे शरीर में विराजमान है तो हम जिंदा हैं। अगर वो परमात्मा हमारे शरीर को छोड़ देगा तो हम मर जाएंगे। कह रहे हैं जिह प्रसाद सुगंधत तन लावई। अब सुगंध तन लावई जो है इसको थोड़ा समझना जरूरी है। एक आम गरीब इंसान जो है वो इत्र का या जो भी खुशबू वाली चीजें होती हैं उनका इतना इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये डिनोट कर रहे हैं कि जो लोग संपूर्णता में हैं, क्योंकि इत्र का इस्तेमाल अक्सर अमीर लोग करते हैं, सुगंधियों का इस्तेमाल अमीर लोग करते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अगर प्रभु हमें संपन्नता देता है और हमारे जीवन में चारों तरफ सुगंधियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर सुगंधियों का मतलब समृद्धि से भी है कि हमें हमारी जरूरत से ज्यादा प्रभु ने हमें बहुत कुछ दे दिया और उसके कारण से हम अपने तन पर भी इत्र मलते हैं, अपने वातावरण को भी सुगंधित करते हैं। तो कह रहे हैं ये भी उस प्रभु की ही कृपा है कि उसने जब हमें कुछ दिया तभी हम अपने भोजन के अलावा जो दूसरी शौक की चीजें हैं, जो दूसरी ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी संपन्नता झलकती है, तो उस परमात्मा ने दिया। तो उस परमात्मा का हमें शुक्राना करना चाहिए कि किसको सिमरत परम गति पावे। अब कह रहे हैं इस बात को जरा ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि हमारे नॉर्मल प्रारंभिक कर्मों के कारण से हमें रोटी कपड़ा और मकान तो हर इंसान को मिलता है, लेकिन जब हमारी जिंदगी में कुछ हमारे सुख बढ़ जाते हैं, ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जैसे जैसे हमारी जिंदगी में सुख बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा ध्यान प्रभु की तरफ से हट करके दुनिया की तरफ चला जाता है। तो उसका यार जिक्र कर रहे हैं कि किसको सिमरत परम गति पावई। जैसे हम कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख का हो। तो यहाँ पर हमें एक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हमारे जीवन में संपन्नता बढ़ती है, अगर हमारे जीवन में हमारे सुखों के साधन बढ़ते हैं, तो अक्सर हम लोग जो है वो प्रभु की तरफ से गफलत में आ जाते हैं और दुनिया के भोगों में, दुनिया के सुखों में ज्यादा रम जाते हैं। तो इस बात की यहाँ चेतावनी कह रहे हैं कि भाई जब हमारे जीवन में संपन्नता आए तो किसको सिमरत परम गति पावे। अगर हम अपनी संपन्नता के समय में, चाहे हमारे शरीर से संपन्नता हो, चाहे हमारे मानसिक स्ट्रेंथ की संपन्नता हो, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति संपन्नता हो, चाहे हमारा शरीर तंदुरुस्त हो, चाहे हमारा मन शांत हो, चाहे हमारे घर में रिजक ज्यादा हो, ऐसी अवस्थाओं में हमें बजाय दुनिया की तरफ भागने के प्रभु की तरफ अगर हम भागेंगे तो हम उस परम गति को पा सकते हैं। अब परम गति को पाने का मतलब है आत्म जागृति, क्योंकि संसार में 3 लोकों में आत्म जागृति से बड़ी दौलत और कोई नहीं है, उससे बड़ी गति कोई नहीं है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा अपने भक्तों को जब संपन्नता देता है, चाहे वह शारीरिक संपन्नता हो, मानसिक संपन्नता हो, आर्थिक संपन्नता हो या कुछ और हो, तो उस समय हमें दुनिया की तरफ भागने की बजाय नाम का सिमरन करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आत्म जागृति हो। आगे कह रहे हैं कि जिह प्रसाद बसहि सुख मंदिर। अब मंदिर कहते हैं घर को। अब देखिए संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टूटे फूटे घर हैं, लेकिन एक बात देखने में आई है, जब कोई इंसान प्रभु की तरफ चलता है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अगर हम गौर से देखें, किसी समृद्ध सदगुरु के संरक्षण में आने के बाद, किसी समृद्ध सदगुरु से नामदान लेने के बाद अक्सर लोगों की सांसारिक तरक्की भी जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर जानता है कि अगर हमारे पास घर नहीं होगा, हमारे पास में भोजन नहीं होगा, हमारे पास में कपड़े नहीं होंगे, तो हम इन चीजों के लिए मारे मारे फिरेंगे।
तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई वो परमात्मा हमारे खाने का, हमारे कपड़ों का, हमारे जीवन की और जो सुख सुविधाएं उनका हमारा अरेंजमेंट करता है। उसकी कृपा से हमें रहने के लिए मकान मिलता है। किसी के पास झोपड़ी है, किसी के पास मकान है, किसी के पास में और थोड़ा सा अच्छा मकान है, किसी के पास हवेली है और किसी के पास महल है। तो कह रहे हैं कि जो भी हमारी रहने की जगह होती है हम वहां पर सुख का अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं ये उस प्रभु के प्रसाद के रूप में लो। और इसका आंतरिक मतलब क्या है कि चाहे प्रभु ने हमें कम दिया या प्रभु ने हमें ज्यादा दिया, प्रभु का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संसार में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हम होमलेस कहते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो सड़कों पे सोए होते हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। पता नहीं उनके कौन से प्रारब्ध हैं जिनके कारण से उनको ये गति मिली है। तो यह यहाँ पर एक आंतरिक भाव आता है कि संसार में हमें अपने से जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, जो मजलूम हैं, उनकी तरफ देख करके देखना चाहिए कि प्रभु ने मुझे दिया। ऐसे भी तो हैं जिनके पास में ये भी नहीं है। उससे हमारे जीवन की सेटिस्फेक्शन और बढ़ जाएगी। तो कह रहे हैं जिसने हमें घर बार दिया तीसरा ही ध्याय सदा मन अंदर। तब कह रहे हैं इस बात का जब हम ध्यान रखते हैं तो वही बात दोबारा आ गई कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सीधा। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं तो वो प्रभु खुश होता है, और जब वो ये देखता है कि उसकी दातों को हम आदर देते हैं और अपने मन के अंदर उस परम पिता परमेश्वर का शुक्राना करते हैं तो वो परमात्मा खुश होता है। कह रहे हैं जे प्रसाद गृह संग सुख बसना। अब ये बात बड़ी गहराई समझ रही है। वे हमारे परिवार होते हैं। अब परिवार में माता पिता भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं और लोग भी होते हैं। तो कह रहे हैं एक कॉम्प्लेक्स जब परिवार होता है कि जहाँ पर माता भी है, पिता भी है, सारे के सारे हैं, और वहाँ पर घर गृहस्थी भी है, उनके मकान भी हैं, तो वहाँ पर जो सुख रूप में बस रहे। मतलब कोई लोग तो हैं जिनके पास बड़ी कमियां हैं, कुछ लोग हैं जिनके पास घर भी है, मकान भी है, बाल बच्चे भी हैं, पति पत्नी भी हैं। अगर ऐसा किसी इंसान को परमात्मा ने परिपूर्ण सुखी जीवन दिया, कम लोग होते हैं लेकिन होते हैं कि जिनके पास संपदा भी होती है, जिनके पास सतोगुण भी होता है, जिनके पास प्रभु भक्ति भी होती है, जो वाणी से भी अच्छे होते हैं, जो समाज में एक बड़े प्रतिष्ठित रूप में रहते हैं, लोग उनका आदर भी करते हैं। तो इधर 8 पहर सिमरो दिस रचना कि अगर हमें प्रभु ने ओवरऑल जिंदगी बहुत अच्छी दी है तो कह रहे हैं हमें 8 पहर एक एक पल उस परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि परिपूर्ण हर तरह से और हमें सारे सुख मिले, हमारे जीवन में कोई कमी ना हो, हमारे जीवन में हर तरह की संपदा हो। ऐसे किसी इंसान के जीवन में अगर ऐसा होता है तो कह रहे हैं उसको 8 पहर हर घड़ी हर पल उसे उस प्रभु का सिमरन करना चाहिए अपनी रचना से। अब रचना जीव को कहते हैं और रचना मन को भी कहते हैं, तो मन भी हमारा रस में डूबा होता है। तो कह रहे हैं कि कोई लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वहां पर जीव की जरूरत होती है, और कोई लोग जब मन से उच्चारण करते हैं तो वहां पर मन जो है उसमें शामिल हो जाता है। जे प्रसाद रंग रस भोग। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है कि प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलते हुए कभी किसी महापुरुष ने ये नहीं कहा कि तुम संसार को छोड़ दो, घर बार को त्याग दो और साधु बन जाओ और जंगलों में चले जाओ। मेरे गुरुदेव संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई भक्ति तो सकारात्मक होनी चाहिए, क्योंकि जो घर गृहस्थी छोड़ने की बात है, दुनिया को त्यागने की बात है, वो नकारात्मक भक्ति है। तो सकारात्मक भक्ति जो है वो है कि जिसमें हम दुनिया में रहें, दुनिया के सारे काम करें, अपने फर्जों को निभाएं और बैलेंस जीवन जीते हुए संसार में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करें और परमात्मा की तरफ भी अपने कदम बढ़ाते जाएं। तो कह रहे हैं इस तरह से जो हमारे संसार में रंग और रस है और भोग है,
अब रंग, रस और भोग। रंग कहते हैं विभिन्नता को, कोई लाल रंग, कोई पीला रंग, कोई सफेद रंग। तो हमारे जीवन में विभिन्नताएं हैं, क्योंकि हमारे सुख भी हैं, वो कई किस्म के सुख हैं। तो कई तरह के रंग और रस हैं, मतलब हमारे जीवन में अनेकों परिस्थितियां आती हैं, अनेकों खुशियों के मौके आते हैं, अनेकों संपन्नता के मौके आते हैं, और अनेकों रस होते हैं, अनेकों स्वाद होते हैं, और अनेकों भोग होते हैं। तो कह रहे हैं कि संसार में रहते हुए हमने हर परिस्थिति में, संसार में हमने हर परिस्थिति में अपने जीवन को बैलेंस करके चलना चाहिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं वो अपने घर में देखते हैं, परिवार में 4 लोग होते हैं, किसी का कुछ नेचर होता है, किसी का कुछ नेचर होता है, किसी का कुछ नेचर होता है। कोई तमोगुणी होता है, रजोगुणी होता है, कोई सत्वगुणी होता है। लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं तो हमें इस बात का विश्वास होता है कि हम सब एक है, हम सब एक कुनबे के लोग हैं। तो हम आपस में विभिन्नताओं के कारण भी जी लेते हैं। इसी तरह से जीवन में हमारे कभी सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी गरीबी आती है, कभी अमीरी आती है, कभी हमें मान सम्मान मिलता है, कभी हमारा अपमान भी हो जाता है। तो हमारे जीवन में तरह तरह की जो परिस्थितियां आती हैं, चाहे हमें उन्हें रंगों का रूप दें, चाहे हम उसे रस का रूप दें, और चाहे हम भोगों का रूप दें। तो प्रभु ने हमें अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरह के अनुभव कराने के लिए हमें तरह तरह के वातावरण को दिया। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। अगर हमारे जीवन में अच्छी बुरी परिस्थितियां ना आए तो शायद हमें शिक्षा न मिले। किताबों को पढ़ने से, प्रवचनों को सुनने से इतनी समझ नहीं आती जितनी जब हमारे जीवन में कोई घटना हो जाती है तो हमें उससे समझ में आती है। जैसे अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमें अपनी तंदुरुस्ती की कीमत का पता नहीं होता, लेकिन जब हम 2 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं तो हमें अपने शरीर की तंदुरुस्ती की कदर आ जाती है। जब हमारे पास पैसे होते हैं तो हम इतनी कदर नहीं करते, लेकिन भगवान न करे कभी हमारे पास अचानक बड़ी ऐसी पोजीशन आ जाए कि हमारे पास पैसों की बड़ी तंगी हो जाए, तो उस समय पैसों की कदर आ जाती है। तो प्रभु कह रहे हैं, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि वो परमात्मा हमें तरह तरह से शिक्षा देता है। हमें धर्म शास्त्रों के स्वाध्याय से शिक्षा मिलती है, महापुरुषों के प्रवचनों से शिक्षा मिलती है, गुरु के सत्संगों से शिक्षा मिलती है, और तब हम अपने जीवन के जो रंग हैं, जो रस है और जो भोग है, उनकी असली समझ आती है। तब हम दुनिया में, जैसे अक्सर क्या होता है कि जब हमारी संपन्नता होती है, जब हमारे अंदर ताकत होती है, जब हमारे जीवन में बहुत अच्छा हिसाब किताब होता है, तो हम उसमें बहुत बुरी तरह डूब जाते हैं, और वही चीजें जब कम होती हैं तो हम रोना शुरू कर देते हैं। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जीवन को बैलेंस होके जियो, और ये याद रखो कि उस प्रभु की कृपा से, उस प्रभु के प्रसाद के रूप में रंग, रस और भोगों को लो। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, ये सत्संग, इस पद का ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीवन में हर घड़ी, हर पल, हर अच्छी, हर बुरी, हर अच्छाई, हर बुराई, हर संपन्नता, हर गरीबी, हर सुख, हर दुख को अगर हम प्रभु के प्रसाद के रूप में लें कि उस परमात्मा ने मुझे ये दात दी है, अगर उसने मुझे कहीं पर थोड़ी कमी दी है, कहीं पर मुझे चाहे शारीरिक कमी हो, चाहे आर्थिक कमी हो, चाहे हालातों की कमी हो, तो उसने मुझे कुछ समझाने के लिए दिया। जो भाई बहन अपने जीवन में जो भी हो रहा है इस सिद्धांत को मानते हैं कि तेरा भाना मीठा लागे, उन लोगों का जीवन बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। फिर वो हालातों के अच्छे बुरे होने पर उनके जीवन में कोई ज्यादा खुशियां या ज्यादा कड़वाहट नहीं आती है, तब उनका जीवन एक सहज अवस्था में होता है। तो जो भी हो रहा है प्रभु की इच्छा के मुताबिक हो रहा है, और हमें प्रभु की हर चीज मंजूर है।
तेरा भाना मीठा लागे। तो हमें सुख दे, तेरी मर्जी। तो हमें दुख दे, तेरी मर्जी। तो हमें गरीबी दे, तेरी मर्जी। तो हमें अमीरी दे, तेरी मर्जी। तो हमें तख्तों में बिठा, तेरी मर्जी। तो हमें जूतों में बिठा, तेरी मर्जी। तो हे प्रभु, जो तू चाहता है वो मेरे जीवन में आता रहे और मैं उसे तेरा प्रसाद समझ करके हर समय उसे ग्रहण करता रहूं और आनंद में रहूं, और मेरा मन जो है न चंचल रहूं, और मेरा तेरी भक्ति की तरफ ध्यान लगा रहे। नानक सदा ध्याये ध्यावन जोग। अब ये बात बड़ी गहराई से समझो। श्री गुरु नानक देव जी की तरफ मुखातिब होकर के श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई हमें अपने सदगुरु का सिमरन हर घड़ी हर पल करना चाहिए। जहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी को सदगुरु के रूप में समझ करके श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई संसार में ध्यावन कहते हैं ध्यान करना, ध्यावन कहते हैं किसी चीज की तरफ अपने तवज्जो को लगाना। तो कह रहे हैं नानक सदा ध्याये ध्यान योग, कि अगर सिमरन करना है, अगर ध्यान करना है तो वो एक परम पिता परमेश्वर का करना चाहिए। परम पिता परमेश्वर को हमने देखा नहीं, परम पिता परमेश्वर को हमने जाना नहीं, लेकिन हमें हमारे सदगुरु के द्वारा उस परम पिता परमेश्वर की जो झलक है, जो शब्द रूप और प्रकाश रूप है, उसका जो प्यार है, वो हमें हमारे सदगुरु के द्वारा एहसास हुआ, महसूस हुआ। तो हमें अपने सदगुरु को परमात्मा स्वरूप समझते हुए उसका ध्यान करना चाहिए, अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए। अब जिन लोगों की जिंदगी में कोई जिंदा सदगुरु नहीं है, वो अपने जो धर्म के महापुरुष हैं उनको प्यार कर सकते हैं दिल और जान से। ये बात बिल्कुल सच्चाई से कहने वाली है कि परमात्मा के जिस मर्जी रूप को हम याद करें, उससे प्यार करें, वो हमें सच्चाई तक पहुंचा देगा। चाहे हम श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी को भी आज जो लोग याद करते हैं तो वो लोग भी सच्चाई से जुड़ जाते हैं। और भी महापुरुष जो दुनिया में आए, जो समर्थ सदगुरु के रूप में आए, जिसको मर्जी याद करो, वो हमें उस सच्चाई से जोड़ने का वसीला करेगा। और यही कारण है जब कोई समर्थ महापुरुष दुनिया में आता है तो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग, हर देश के लोग जो है उनसे जुड़ते हैं, उनकी तरफ दौड़ते हैं। क्योंकि परमात्मा जो है, जो वक्त का सदगुरु होता है, उसके द्वारा अपने समस्त जीवों का उद्धार कराने का प्रावधान रखता है। और यही कारण है कि महापुरुष जब दुनिया में आते हैं वो खाली किसी खास कौम के लिए नहीं आते, किसी देश के लिए नहीं आते, वो समस्त ब्रह्मांड के लिए आते हैं, समस्त मनुष्य जाति के लिए आते हैं, और मनुष्य जाति नहीं, समस्त जीव मात्र के लिए आते हैं। तो इस तरह से जो है इस पद में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हमें प्रभु के ऊपर किस तरह से हमारी आस्था होनी चाहिए और प्रभु के हर बात को हमें प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। अगर ऐसा हमारी भावना होगी तो हमारा जीवन हर हाल में सुखी रहेगा, खुश रहेगा और हम आनंदित रहेंगे, हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे और हमारा मनुष्य जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। बाकी कल होगा। जय महाराज जी।